डॉक्टर कह रहे हैं फौरन से पहले जो है ना ब्लड का बंदोबस्त करो, नहीं तो बच्ची की डेथ हो जानी है, बच्ची का दिल बंद हो जाना है। मैं फिर कहता रहा हूँ सर मेरी बच्ची फौत हो जानी है, मुझे जाने दे। उसने मुझे बहुत गालियां दी हैं, बदतमीजी भी की है। डॉक्टरों ने कहा तू बाप है, कहाँ पे था? मैंने कहा मुझे बाहर पुलिस वालों ने रोक लिया। कह रहे वो पुलिस वाला पागल है, रोला डाल रहा था कि इसके आईडी कार्ड पे कर ले, मेरी बेगम के आईडी कार्ड पे कर ले, मोटरसाइकिल की कॉपी पे कर ले, किसी चीज पे कर दे, पर आईडी कार्ड पे ना करे, क्योंकि आईडी कार्ड मुझसे ब्लड बैंक वालों ने मांगना है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और ये कहते हैं कि सुबाल्टर्न ऑफिसर की वजह से मेरे बच्चे की डेथ हुई। मामला क्या है, अदारे के खिलाफ इन्होंने जो वीडियो बनाई उसका पस मंजर क्या है, इन्हीं से जानते हैं। आमिर साहब बताइएगा, आपने एक वाल्टन वाले की तरफ कैमरा किया और आपने कहा कि मेरी बच्ची की डेथ का जिम्मेदार ये वाल्टन वाला है, पस मंजर क्या उस वीडियो? सर मामला तो ये बना कि इन्होंने मेरा टाइम जाया किया वहाँ पे। मैं इनको कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, बंदे को लेके जा रहा हूँ, इसका जाके ब्लड फ्रेश निकलवाना है, बच्ची को लगवाना है, बच्ची के अंदर खून नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं फौरन से पहले जो है ना ब्लड का बंदोबस्त करो, नहीं तो बच्ची की डेथ हो जानी है, बच्ची का दिल बंद हो जाना है। मैं लेके आ गया हूँ, हॉस्पिटल तक पहुंच गया हूँ यार। इस बंदे ने 1.5-2 घंटे मेरे वहां पे जाया किए यार, फजूल। इस बंदे ने, मैं फिर कहता रहा हूँ सर मेरी बच्ची फौत हो जानी है, मुझे जाने दे। आमिर साहब आपको नहीं लगता कि आप उधर बहस करते रहे, आपको नहीं लगता कि आपकी बच्ची वेंटिलेटर पर थी, आप चलान करवाते और चुपचाप चले जाते? सर मैं चलान करवा के तो आईडी कार्ड ना लेके जाता तो मुझे तो आईडी कार्ड की जरूरत थी ना। मैं तो यही रोला डाल रहा था कि इसके आईडी कार्ड पे कर ले, मेरी बेगम के आईडी कार्ड पे कर ले, मोटरसाइकिल की कॉपी पे कर ले, किसी चीज पे कर दे, पर आईडी कार्ड पे ना करे, क्योंकि आईडी कार्ड मुझसे ब्लड बैंक वालों ने मांगना है। डॉक्टर भी मांगते हैं, ब्लड बैंक वाले भी मांगते हैं, भैया आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो। चलान जमा करने में कोई 5 मिनट लगता है आमिर साहब, अगर बहस ना हो चलान हो जाए जमा करवा के बंदा की नहीं, उन्होंने की है। मैं तो बात कोई और कर रहा हूँ, मुझे कोई और जवाब दे रहे हैं। मैं ये करता हूँ, आगे से वो कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि लेंदा इधर है तो वो कहते नहीं इधर है, तू जिन्हें कहना इधर है वो तो इधर है। ऐसा ना बहस कर रहे सन। रोका आपको क्यों? हेलमेट नहीं था आपके पास? सर मेरे सर पे हेलमेट लिया हुआ था, इसी तरह चादर भी ली हुई थी ऊपर, चादर भी रोका क्यों? रोका इसलिए कि मैं जरा थोड़ा सा ना इनसे नजरें चुरा के जाना चाहता था कि मुझे रोक ना ले, मेरा टाइम ना जाया हो, मैं टाइम से बच के निकल जाऊं। वन वे गए आप? वन में नहीं था, चले आप वन वे भी मान ले यार कि मैं वन वे ही गया हूँ, मैं नहीं कहता। इन्होंने कहा वन वे है। इस बात को मानते हैं कि मरियम नवाज साहबा के बड़े सख्त ऑर्डर हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी जो बंदा करता है उसके ऊपर फौरन पर्चा दे। सर उन्होंने मैडम मरियम नवाज साहिबा ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ आईडी कार्ड ही लेना है, चलान ही करना है ना, कि सिर्फ आईडी कार्ड पे करना है। आपकी बच्ची की कितनी उम्र थी? सर मेरी बच्ची की उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 3 या 4 दिन की मेरी बच्ची थी। आप समझते हैं कि आपकी बच्ची का मौत का जिम्मेदार जो है वो तारक साहब? जी सर बिल्कुल समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। जिस बंदे से मैंने माँ बहन की गालियाँ सुनी है और उसकी वर्दी की मैंने हया की है, इदारों की हया की है, उस बंदे को मैंने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे तो ही नहीं किया। उसने मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, बदतमीजी भी की है, सिर्फ आईडी कार्ड। और दूसरा एक मैंने उनके सामने कसम खा ली, मैंने कसम खा ली, मैंने कहा सर मैं कसम खाता हूँ कि मेरी बच्ची अंदर वेंटिलेटर पे है और मेरा जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी बच्ची की डेथ हो जानी है। जब आप गए तो बच्ची की डेथ हो गई? नहीं सर 1 घंटा बाद हुई जाके, मैं वहाँ पे खुद जाके पंप देता रहा हूँ बच्ची को। डॉक्टरों ने कहा तू बाप है, कहाँ पे था? मैंने कहा मुझे बाहर पुलिस वालों ने रोक लिया। कह रहे वो पुलिस वाला पागल है, क्यों रोका उसने तुझे? मैंने कहा जी इस तरह। तो कह रहे उसको तूने बताया नहीं कि मेरी बच्ची अंदर वेंटिलेटर पे है? कह रहे तुम्हें तो यहाँ पे तुम्हारी बच्ची वेंटिलेटर पे है, तुम्हें तो गार्ड भी कोई नहीं रोकता अंदर हॉस्पिटल के, हालांकि नर्सरी के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं होती और हम लोग जैसे मर्जी थे। तो हमारे पाकिस्तान में होता है क्या, जब किसी को पकड़ा जाता है तो वो आगे से यही कहता है, आपको भी इस बात का पता है कि यार मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, या मैंने ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है? अगर वो कहते हैं ना तो इन पुलिस वालों को चाहिए कि कहेंगे हमें प्रूफ दिखा दें, हॉस्पिटल जा रहे प्रूफ दिखा दें। आपने प्रूफ दिखाए? दिखाए हैं सर, मैंने लाउड स्पीकर ऑन करके फोन भी सुनाया है, मैंने अपनी बच्ची की 1 दिन पहले की वीडियो अपलोड की हुई दिखाई है, ये देखे। फिर जब मैंने वीडियो दिखाई ना, इनको और गुस्सा आया कि तू टिकटॉकर है। मुझे तो नफरत ही बड़ी टिकटॉकरों से, मैं तो तेरा आई की तय कर दूंगा। अब पता नहीं यार अजीब कोई उनका था रवैया, मैं नहीं समझ सका यार, कि मैं तो चलो परेशान था, मैंने तो यार मैं परेशान होके मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, वो न्यूट्रल होके अफसर होके तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उनका बनता था, मैंने तो उनसे पूछ लेना, मैं सर ही कहता रहा हूँ। उन्होंने मुझे गालियां भी निकाली, सारा कुछ किया, मैंने कुछ नहीं कहा। और उनके जो डीएसपी साहब ऐसे उनसे भी पूछ लेना, उनके सामने भी वो बदतमीजी मेरे साथ कर रहे थे। आपने ये भी बताया कि जब मेरी बच्ची की डेथ हुई तो मैं वापस वहां पर आया अपनी बच्ची को लेकर और उनको बताया? नहीं, मैं वहां से गुजर रहा था, पहले तो मेरा दिल किया कि मैं ना यहाँ पे उतरूं और इस रोड के ऊपर ना, अपनी बच्ची तो मेरी मर गई है, मैं अपने आप को भी तेल डाल के आग लगा लूं और इस वार्डन वाले को भी पकड़ लूं, ये भी सड़ जाए मैं भी सड़ जाऊं। इतना गुस्सा आया
फिर मैंने कहा यार मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मेरी वजह से सारी ट्रैफिक रुक जाती है, पीछे से और कितने मरीज आएंगे, उनमें से कोई मर जाएगा तो फिर। सर सीटीओ साहब आपको देख रहे हैं, बड़े अफसरान आपको देख रहे हैं, ऐसे माँ बाप आपको देख रहे हैं जो इस टाइम इस मर्ज में मुब्तला हैं, क्या पैगाम देना चाहें? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हमारा अदारों के साथ कोई मामला नहीं है, अदारों के साथ हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, जहाँ पे रोके हम रुकते हैं, इज्जत करते हैं। और वैसे तो वर्दी की इतनी हया है कि यार वो हमारे अफसर हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं। मैं उनको भी यही कहता रहा हूँ, तारिक साहब को भी मैंने कहा तारिक साहब आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हमें गालियाँ ही दे रहे हैं, आप हमारे बाप की जगह पे और आप हमें गालियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा बाप की जगह। आमिर साहब आपकी कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। सीटीओ साहब अगर आप सुन रहे हैं तो ये आमिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या गुफ्तगू इन्होंने की, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर तारक साहब हमारी प्लेटफॉर्म पे कोई पैगाम देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, वो आ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना बयानिया दे सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान दौखान को दे इजाजत, देखते रहें ऐसे टाइम, अल्लाह ने।